हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की गणित विषय की प्रश्नावली है 1.2। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ संख्या हमें दी गई है, इनको संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, नंबर लाइन पर। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे वो देखिए। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए 7/4 ये संख्या, इसको हमें दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि ऊपर वाले को जो है हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फोकस करना है वो नीचे वाले नंबर पे ही करना है, इस पे 4 पर। ठीक है, जो नीचे क्या है यहाँ पे 4 यानी कि हर, आपको हर पे ही फोकस करना है। इसी के आधार पे हम जो है इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे, दिखा देंगे। ठीक, तो हमें 7/4 को दिखाना है, तो लेकिन आपको अभी ध्यान में रख के चलना है कि नीचे क्या है 4, इस 4 को याद रखना है बस। अभी इसी से ही हम उसको दर्शा पाएंगे। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले आपको नंबर लाइन खींच लेनी है, एक संख्या रेखा। शुरुआत करनी है हमें 0 से। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि क्वेश्चन क्या था 7/4, नीचे क्या था 4, तो आपको 0 के बाद 4 से शुरुआत करनी, जैसे कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। देखिए ये जो हमें चाहिए था 7/4 वो हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमें चाहिए था। अब इसके आगे आपकी इच्छा है, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको 1-2 स्टेप और लिखने पड़ेंगे ताकि वो नंबर पूरा हो जाए। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर 1, ये देखिए 4/4 या 4/4 कट के क्या हो जाएगा 1, ये एक नंबर पूरा हो गया। ऐसे आगे चल के यहाँ 8/4 में देख सकते हैं आप, 4 दूनी 8, ये 2 पूरा हो गया। तो ऐसे आपको पूरा नंबर करके छोड़ देना है। इसके आगे आप लिखें चाहे ना लिखें, वो आपकी इच्छा है, इसको चाहे आप ना लिखें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो हमें नंबर चाहिए था 7/4 वो किन के बीच में आया है, 0 और 2 के बीच में। देखिए, ठीक है, 0 और 2 के बीच में। तो इस तरीके से होना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बस थोड़ा ये अलग है कि इसमें इस बार माइनस का नंबर है। ठीक है, इस बार माइनस है इसमें, पहले वाले में जबकि कोई माइनस नहीं था। बाकी तरीका सब वही है। वहाँ पर भी हमने नीचे वाले नंबर को ध्यान में रख के काम किया था, और यहाँ पर भी हम नीचे वाले पे ही फोकस करेंगे, इस 6 पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, जो कि क्या है हर, इस 6 का हम ध्यान रखेंगे। वही शुरुआत कर देंगे हम 0 से, फिर 1/6, 2/6, 3/6 ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें माइनस में है, माइनस में जाएगा तो आपको शुरुआत करनी है किधर से, इधर की साइड से, क्योंकि राइट साइड से आप शुरुआत करोगे, क्योंकि माइनस के जो नंबर होते हैं वो लेफ़्ट साइड की ओर जाते हैं, इधर की साइड जाएंगे। ठीक, इसलिए आप 0 को यहाँ से नहीं लोगे। 0 को अगर आप यहाँ से लोगे तो राइट साइड करना पड़ेगा आपको, निगेटिव नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। निगेटिव नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे हमेशा लेफ़्ट साइड चलते हैं। ठीक है, इसलिए आप 0 को राइट साइड लोगे और लेफ़्ट साइड पे फिर उसको दिखाओगे आप। ठीक, तो इस बार हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो वही है, हमने 0 से शुरुआत की, फिर जैसा कि नीचे दिया गया था 6, तो हमें वहीं से लेना है 1/6, लेकिन इस बार माइनस में चलेगा। 2/6, 3/6, 4/6 माइनस लगते रहेंगे, इसमें लगातार आएंगे। फिर माइनस के 5/6। ठीक, जो हमें चाहिए था वो आ गया माइनस के 5/6, लेकिन अभी आपको 1-2 स्टेप और लेने हैं आगे ताकि वो नंबर पूरा हो जाए। फिर 6/6, बस यहाँ पे रोक दीजिए, यहाँ पे रोक दीजिए। बाकी आगे आपकी इच्छा है, करना चाहे कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे क्यों रोका, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 6/6 ये माइनस का 1 पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर पूरा हो गया। अब आपको आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो ये नंबर है माइनस के 5/6 जो है ये किन के बीच में आया है, -1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वही है जैसे पहले अभी हमने किया माइनस वाला क्वेश्चन, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें 3-3 दे दिए एक साथ ही। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर का जो नीचे हर होता है वो सेम ही है। देखो हर जो है इसके अंदर 11 11 11 वो सेम है, इसलिए इसको एक ही संख्या रेखा पर हम आराम से दर्शा सकते हैं। बस आपको वही ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस वाले हैं तो आपको जो 0 आप लोगे वो राइट साइड से शुरुआत करोगे। 0 को आप राइट साइड लोगे, तब जाके लेफ़्ट साइड ये नंबर हम
लेते चलेंगे। तो देख लेते हैं इसको कैसे होगा ये। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये सबसे पहले नंबर लाइन ये हमने यहाँ पे शो हो रही है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे देखो हमने राइट साइड से शुरू किया है, 0 लिया है सबसे पहले, फिर नीचे क्या था वहाँ पे 11 थे, तो हमें 11 से शुरुआत करनी है हर को लेकर के, -1/11 -2/11। देखिए जो हमें चाहिए था -2/11 पहले, तो ये तो मिल ही गया, लेकिन अभी हमें और भी चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। -3/11 -4/11 -5/11, ये भी हमें मिल गई, ये भी हमें चाहिए था -5/11। इसी तरीके से -6/11 -7/11 -8/11 -9/11, तो ये भी हमें चाहिए था, ये हमें तीनों मिल गए। देखो जो हमें तीनों चाहिए थे वो मिल चुके, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे बढ़ाना है ताकि वो नंबर पूरा हो जाए। तो -10/11 -11/11 -11/11 से क्या हुआ, 11 से 11 कट गया और 1 आ गया माइनस के, तो ये देखिए नंबर पूरा हो गया ऊपर, है ना। तो -1 और 0 के बीच में हमारे तीनों जो है संख्याएँ मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। दोस्तों परिमेय संख्याओं की बात आई है जो 2 से छोटी हो। अगर आपको परिमेय संख्या एक ठीक से क्लियर नहीं हुआ है तो परिमेय संख्या के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना वहाँ से भी। वैसे परिमेय संख्या जो होती है अधिकतर बट्टे वाली जो संख्याएँ होती है, जो P/Q के रूप की होती है, ये सब परिमेय संख्याएँ होती है, जहाँ पर Q = 0, जहाँ पर Q 0 नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लेना। बाकी अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या हमें लिखनी है जो 2 से छोटी हो। ठीक है, तो देखो 2 से छोटी परिमेय संख्या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये है आपका 2, ठीक, 2 से छोटी 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ठीक, फिर -3। तो इस तरीके से हो गई 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। तो आप ये लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 2 से छोटी जो मैंने यहाँ पे संख्याएँ लिखी हैं, मैंने क्या क्या संख्या लिखी है 2 से छोटी, 2 के बाद मैंने लिखा है 1, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है -2, ऐसे -3। तो ये सारी परिमेय संख्या कहलाती है। ये भी परिमेय संख्याएँ हैं, क्योंकि अगर आप इनके नीचे 1-1 लगा दोगे तो ये भी P/Q की संख्या बन जाएंगी, जो कि एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे में आंसर दें, जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे में भी आंसर दे सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये 5 और 2, इनका निकालेंगे LCM। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे LCM निकाल के रख लिया है, 10 आ रहा है। जो LCM का देखो काम क्या है, जो यहाँ पे LCM आया है वही आपको नीचे नंबर बनाना है। यानी कि यहाँ पे अगर 5 है तो अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, जो LCM आया यानी कि 10। यहाँ पे 2 है तो आपको क्या बनाना है वहाँ पे 10। ठीक है, तो ये बनाते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे हमने यही काम किया है, जो LCM आया था वही हमने उनके नीचे नंबर बना लिया। ये देखिए -2/5 नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तो देखो 10 बन गया। जिस नंबर से नीचे गुणा करी उसी नंबर से ऊपर भी गुणा करेंगे, यहाँ पे -4 आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर दूसरे वाला जो था, यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे 5 से गुणा करेंगे तब जाके यहाँ पे 10 आ गया, ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ये आ गया। ठीक है, इससे आगे देखते हैं अब। तो इस तरीके से हमारे पे 2 नंबर तो आ गए हैं चेंज करने के बाद। लेकिन आप यहाँ पे अब देखेंगे कि -4 और 5 के बीच में जो है 10 नंबर आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये -4/10 था, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो। ठीक है, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 20 बन गया और ऊपर -8 बन गया। ऐसे इस वाले में भी मैं, जैसे यहाँ पे 20 बना है तो इस वाले में भी नीचे 20 ही बनाना है हमें। ठीक है, तो इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या बन गया 10/20। तो अब ये दोनों नंबर जो है थोड़े बड़े बड़े नंबर बन गए। अब इनके बीच में आसानी से हम जो है 10 परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे ही किया हमने इसमें। आगे देखिए, अब इनके बीच में हम परिमेय संख्या ढूंढते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा परिमेय संख्या -8/20 से शुरू किया हमने। देखो -8/20 से पहले क्या आएगा, ये -7/20, -6/20, -5/20, फिर -4/20, -3/20, -2/20, -1/20,
ठीक है, फिर 0/20, फिर उसके बाद प्लस में आना शुरू हो जाएंगे 1/20, 2/20। तो इस तरीके से देखिए आप माइनस के 8/20 और 10/20 के बीच में 10 परिमेय संख्या हमने यहाँ पे ढूंढ दी है। तो आपको यही काम करना है, इस तरीके से आपको काम करना है। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब यहाँ पे हमने नंबर लिए थे, ये नंबर इनमें पूरे 10 नहीं मिलते, कम पड़ जाते, इसलिए हमने थोड़ा मल्टीप्लाई करके नंबरों को बढ़ा लिया, अपनी जो संख्याएँ थी उनको बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी चौथे क्वेश्चन के जैसा ही है, बस सिर्फ इसमें अंतर ये है कि चौथे क्वेश्चन में हमने 10 परिमेय संख्या निकाली थी उन दोनों के बीच में, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में हमें केवल 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो काम वही करना है सबसे पहले। इसमें भी जो नीचे वाले ये नंबर है, जैसे ये 3 है और ये 5 है, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि मैंने निकाल लिया है। ये देखिए 15 आ रहा है। तो नीचे क्या बना देंगे हम 15, जहाँ पर 3 था यहाँ पे ही 15, और जहाँ पे 5 है यहाँ पर भी 15। देखिए आगे इसको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो 2/3 था, इसमें मैंने नीचे किससे गुना करी, 5 से, 5 या 15 बन गई, और ऊपर भी 5 से होगी। फिर जिसकी गुणा नीचे होती है उसी नंबर की गुणा ऊपर भी करनी पड़ती है। तो 5 दूनी 10, तो ये बन गया आपका 2/3 से 10/15। ऐसे दूसरा क्वेश्चन नंबर जो था ये था 4/5, इसमें भी हमें 15 बनाना था नीचे, तो इस बार इसमें 3 से गुना करनी पड़ी हमें। 5 या 15, तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। 4 या 12, तो ऊपर बन गया 12। तो इस तरीके से हमारे पास 4/5 का बन गया 12/15। तो दोनों नंबर हमने चेंज कर लिए हैं। जो परिमेय संख्या थी हमने दूसरी परिमेय संख्या बना ली है, यानी कि इसके समतुल्य भी कह सकते हैं, इसको समतुल्य भी है ये। ठीक है, अब हमें इनके बीच के 5 नंबर निकालने हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे तो 15-15 दोनों में सेम है। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, नीचे तो 15-15 दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर जब हम काउंट करेंगे 10 के बाद 11 मिलेगा और 12वां फिर एकदम ये नंबर आ ही गया। तो हमें 5 तो मिलने से रहे, तो हमें थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की है, जैसे ये 10/15 था, मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 15 या 45, तो ऊपर भी 3 से हो गई, 10 या 30, अब ये बन गया। ठीक, ऐसे ही जो दूसरे वाला था ये 12/15, इसमें मैंने नीचे अगर यहाँ पे 45 बनाया है मैंने, तो इधर भी मुझे 45 ही बनाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की है, तो इधर भी अब मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि नीचे वो 45 बन जाए। मतलब नीचे हमें हर जो नीचे वाले नंबर है हर हमें सेम रखने एक जैसे, यानी कि अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 15 में 3 से गुना करी, 45 बन गया, तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी, ऊपर बन गया 36। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल नंबर निकल के आते हैं वो आते हैं ये दोनों। हमें इन दोनों के बीच में देखने 5 परिमेय संख्या है, तो मिल जाएंगे। देखो ये हमने लिख लिया 30/45, और इधर लिख लिया हमने 36/45। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हम देख लेंगे, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्या आ गई और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। दोस्तों अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन के जो 1-2 सवाल रह गए थे वो आप खुद करके देख लेना, उसी के जैसे होने हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या हमें लिखनी है। इसी के जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया था, जिसमें केवल 2 से छोटी संख्या लिखने के लिए कहा था 5 परिमेय, लेकिन यहाँ पे -2 से बड़ी लिखने के लिए कहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वैसे आंसर इसका, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, इसमें आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। देखिए -2, जैसे कि ये है आपका -2, इससे बड़ी लिखनी है आपको, तो इससे बड़ी क्या होगी -1, फिर इससे बड़ी 0, फिर इससे बड़ी 1, फिर इससे बड़ी 2, फिर इससे बड़ी 3, तो ये हो गई 5। तो ये होगी -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन है जो। दोस्तों अब देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में भी हमें इनके बीच में जो है परिमेय संख्या निकालनी है, जो कि 10, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमें वही करना है, पहले एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है 20 आया है, यानी कि इन दोनों के नीचे आपको क्या बनाना है 20। तो पहले हम 20 बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या बना लिया, इनके नीचे पहले 20।
तो 5 में किससे गुना करनी पड़ेगी, 4 से। देखो 20 बन गया, तो ऊपर भी 4 से गुना होगी, ऊपर 12 बन गया। ऐसे ही इधर नीचे 4 है तो यहाँ पे 5 से गुना करनी पड़ेगी, देखो 20 बन गया। ऐसे ही ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो 15 बन गया। ठीक है, तो एक काम तो हमने ये कर लिया, हमने नई जो परिमेय संख्या है ये बना लिया अभी तो। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो है 10 परिमेय संख्या निकालना संभव नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, केवल 3 ही इनके बीच में मिल रही है। तो हमें इनके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें अभी और। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दी। जब 12/20 था, हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, नीचे 100 बन गया और ऊपर 60। ऐसे ही उधर भी 100 ही बनाएंगे नीचे हम। इधर हमने 5 से गुना कर दी नीचे, ऊपर ही 5 से गुना कर दी। इधर भी देखो नीचे 100 बन गया और ऊपर बन गया 75। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे सेम नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी आपको 100 ही बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर कुछ भी बनता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 आ गया और इधर 75 आ गया। अब इन दोनों के बीच में हम आसानी से 10 परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 10 परिमेय संख्या है। 60/100 के बाद 61/100, 62/100, 63/100, ऐसे ही आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं। 70/100 तक ये पूरे 10 तक आ गए हैं। और लास्ट हमने यहाँ पे 75/100 यहाँ पे दिखा दिया कि इस 60/100 और 75/100 के बीच के ये यहाँ पे नंबर है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।